बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे सुबह जो है ना 5 बजे का टाइम था और मैं उठी हूँ क्योंकि आज मैंने ना वाशिंग लगानी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह ही उठ के जो है ना वाशिंग चला दूँ, क्योंकि फिर सारा दिन जो है ना इसी में गुजर जाता है। और संडे को तो फिर यही होता है कि कपड़े वॉश करने हैं, और क्योंकि सारे वीक के जो कपड़े हैं ना वो संडे वाले दिन ही वॉश होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ना मशीन से ना कपड़े निकाल रही थी। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, वाइट जो ड्रेस होते हैं वो एक साइड पे कर लेती हूँ, और उसके बाद जो मशीन में डालने होते हैं लाइट कलर के वो भी एक साइड पे कर लेती हूँ। फिर मुझे ना आसानी हो जाती है, नहीं तो पहले बंदा कपड़ों में से ढूंढे फिर मशीन में डाले, तो मैं पहले ही जो है ना वो सेपरेट करके रख लेती हूँ। मशीन मैंने चला दी थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं एक वज़ीफ़ा करती हूँ। सूरत इखलास जो है ना वो 300 दफ़ा पढ़ती हूँ। मैंने मतलब सुना था कि इससे ना रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं, इसलिए फिर मैं ये डेली लाज़मी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आटा गूँधने लगी थी क्योंकि नाश्ता बनाना था। तो वैसे तो मैं रात को ही आटा गूँध लेती हूँ, लेकिन रात फिर मुझे याद भी नहीं रहा, तो इसलिए फिर मैं सुबह उठ के जल्दी ना आटा गूँधने लगी, क्योंकि मुझसे ना जो ताज़ा गूँधा हुआ आटा होता है ना उससे खाना नहीं बनता। थोड़ी देर में लाजमी से फिर फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर जाके मुझसे जो रोटी है ना सही बनती है। तो कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, बाकी भी काम कर लिए थे, तो अचानक से जो है ना वो मेहमान आ गए थे। तो उनका जो है ना खाना हमने उनको खाना मतलब देना था। तो सालन जो है ना वो बना लिया था दोपहर में, तो उन्होंने फिर दोपहर को खाना नहीं खाया, रात को खाना था। तो अब ये रात का टाइम था, तो यहाँ फिर मैं ना बिरयानी बना रही थी। और मज़े की बात ये है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसकी सारी रेसिपी नहीं मैं बना सकी क्योंकि टाइम नहीं था, सारे काम जो थे ना मुझे देखने थे, तो इसलिए फिर जितनी वीडियो बनी वो मैंने बना ली। यहाँ पे फिर सलाद की तैयारी कर रही हूँ कि साथ ही ना जो है सैलेड भी मैं तैयार कर लूँ। तो बस इसको मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया था। अब इसमें मैंने एक पैकेट जो है ना बिरयानी का जो हमें बाज़ार से मिलता है वो डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ी सी इमली डाल दूँगी। डाल के कुछ देर से मैं पकाऊंगी। पकाने के बाद हम इसकी आंच जो है ना वो स्लो कर देंगे। और दही बल्ले बनाने थे, उसके लिए फिर मैंने जो पकौड़ियाँ मंगवाई थी उसे गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। चावल जो है ना वो मैंने बॉयल कर लिए थे। अब हम इसकी मतलब तय लगा लेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो बस इसके ऊपर हम तय लगा के और इसके ऊपर हम कलर डाल देंगे, और मैंने प्याज ब्राउन किया है वो डाल दूँगी। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लंबाई में काट के वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। थोड़ी देर इसे दम लगा के रख देंगे। ढक्कन साफ़ नहीं था, फिर मैंने साफ़ करके लगाया। तो उसके बाद जो है ना दही बल्ले बन गए थे। ये मैंने उसी तरह बनाए थे जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, और साथ में सिंपल में भी थोड़ा सा रायता बना लिया था क्योंकि मुझे इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद है। और बिरयानी हमारी माशाल्लाह से पक गई थी, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारा सा इससे कलर आ गया है। सारे जो राइस है ना इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें।
सारी चीज़ें जो तैयार हो गई थी, दही भल्ले भी तैयार हो गए थे, सैलेड भी तैयार हो गया था। मीठे में जो है ना गाजर वाली जो खीर है वो बनाई थी। उसकी भी फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और खीर जो है ना वो मेरी सासू माँ ने बनाई थी। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना रेसिपीज़ इनकी भी शेयर करूँगी। और खीर बहुत मज़े की बनी थी, और राइस भी हमारे तैयार हो गए थे, वो मैंने ट्रे में निकाल लिए थे। तो यहाँ पे जगह बहुत कम थी, तो इसलिए फिर मैं एक एक चीज़ रख के आपको दिखा रही थी। सालन भी हमारा तैयार था, और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, तो बस हमारा जो खाना है ना वो तैयार है। तो मैं खाना जो है ना बेड पे लगा दूँगी, और फिर हम मेहमानों को बुला लेंगे कि आके खाना खा लें। यही बस हमारा मेन्यू था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।